और आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की सीरीज चालू करने वाले हैं। पहला लेक्चर देख रहे होंगे वर्णमाला अल्फ़ाबेट, और अब ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाला है। और ये यूपी टेट, सी टेट सारे एग्जाम में जो भी संस्कृत पूछी जाती है सबके लिए फायदेमंद है। तो चलिए पहले स्लाइड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, संस्कृत क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा और समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला का परिचय। सबसे पहले आपने हिंदी में भी सुना होगा स्वर और व्यंजन, और इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वैसे ही सेम इसका भी, संस्कृत का भी हिंदी से इंटरलिंक है। अब देख लिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण उनकी संख्या संस्कृत में मुख्य रूप से 13 मानी जाती है। इसी को वॉवल्स यानी कि स्वर बोलते हैं। और व्यंजन क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, अब चलिए इसको पोस्टमार्टम करते हैं। स्वर कितने हैं? स्वर आपने अभी देखा 13 थे। इसमें कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, बड़ी, उ, री, री, ए, ओ, औ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही 13 जो है वो मूल स्वर है। ठीक है, अब देखिए, अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अंग, अनुस्वार और अविसर्ग, इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें कम समय लगता है, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री कम समय। अब दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर में क्या होता है? ज़्यादा समय लगता है। अनुस्वार क्या होता है? अ के ऊपर बिंदी, और विसर्ग क्या होता है? अह के ऊपर ऐसे दो बिंदी दिखेंगे, तो ये अनुस्वार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका हम करेंगे क्या, एक जोड़ी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अ आ, एक जोड़ी ये हो गया, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ। अ आ, फिर ये बना लीजिए ई और ई, उ, छोटी और बड़ी, जिसको याद करने में सही रहेगा। अब जो संयुक्त स्वर हैं, जैसे कि जॉइंट वावल्स होते हैं, ए ओ औ, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। इनको साइड कर लीजिए। और री का जादू, री वाला, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। ऋषि वाला री संस्कृत की विशेष पहचान है। ठीक है, अब चलिए हम लोग व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क से लेके ह तक का अद्भुत सफर, इसका ट्रिक भी बताई जाएगी, वीडियो में बने रहिएगा। और व्यंजन का मास्टर क्लास, अब कचट तब आप जानते होंगे, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। क सीरीज के पूरा, क के बाद क्या आएगा? च, फिर ट से जो चालू होने वाले पांचों वर्ड हैं, फिर त से, और फिर प से। ये 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई है 25, तो ऐसे ही आपको शॉर्टकट आप जानेंगे व्यंजन का। कचट तब से बढ़िया है कि ये भी याद रख सकते हैं, केटीएम 2, ये सबसे सुंदर ट्रिक है। देखिए केटीएम 2, इसके भी पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कैसे याद रखना है। ये कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ट्रिक मैंने बनाया था, तो मैं आगे की स्लाइड में अभी बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। पहले सबसे पहले डिटेल पढ़ लेते हैं। क वर्ग, क वर्ग में क्या है? क ख ग घ अंग। ठीक है, इनका उच्चारण थ्रोट यानी कि कंठ से होता है। ट्रिक में आप साकर याद इतना ध्यान रखिएगा, गला साफ करके बोले, जैसे क ख ग। ठीक है, क्लियर साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट आप च वर्ग, इसको तलव्य बोलते हैं। ठीक है, तलव्य का चार्ट आप देख रहे होंगे, स्कूल प्रोजेक्ट वाला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए च छ ज झ, यहाँ इनका उच्चारण तालु यानी कि जीभ के ऊपरी हिस्सा जो छुएगा, जैसे आप जब बोलेंगे च छ ज, जीभ देख रहे होंगे ऊपरी हिस्सा को छुएगा, तो ये क्या होता है? तलव्य होता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ट वर्ग यानी कि मूर्धन्य। इसमें ट वर्ग में कौन कौन सा है? ट ठ ड ढ ण। इसका उच्चारण मूर्धन्य, रूट ऑफ माउथ से होता है। जीभ को पीछे की तरफ मोड़ कर बोले, जैसे ट ठ, देखेंगे ना जीभ ऑटोमेटिक थोड़ी सी जो ऊपर जो टच कर रही थी पिछले वाले में, च वर्ग वाले में, अब उसके जस्ट पीछे जाएगी, ऊपर टच करेगी। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं त वर्ग, जिसको दंत बोलते हैं। त वर्ग में कौन कौन सा है? त थ द ध न। उच्चारण इसका दांत से होता है, बोल के देखिए त थ द, ये दांत को टच करेगा बिना छुए। आप त नहीं बोल सकते, ट्राई करके बार बार भी कोशिश कर सकते हैं। द ध, वो दांत को टच करेगा ही। ठीक है, ये दंत होगा। इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी, वीडियो में बने रहिएगा। प वर्ग, इसको ओष्ठ वर्ग में लेते हैं। प फ ब भ म, देख रहे होंगे होठ से उच्चारण होता है, बोल के देखिए। होठ को मिलाए बिना बोल पाना संभव ही नहीं है। प फ देखेंगे दोनों होठ मिलेगा, ब भ म। ठीक है, ये प वर्ग है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अंतस्थ वर्ण, ये उसको सेमी वावल बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सी टेट हो या यूपी टेट हो या बी एड के एग्जाम में तो भर भर के आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, सेमी वावल्स सुने होंगे कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ इसलिए क्योंकि स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ये य र ल व, ये चार जो होता है वो सेमी वावल्स होता है, अंतस्थ वर्ण, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, य र ल व याद कर लीजिए। उष्म वर्ण,
आवाज, मुंह में गर्म हवा निकलती है जिसको उष्म बोलते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। स, स, स और ह, ये 4 ध्यान रखेंगे। इसको हम उष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी चारों खूब पूछता है बार बार। अल्फाबेट समरी ट्रिक, कचट तप दूसरा। अब देख लीजिए इसको, कचट तप में 5 हो गए, उसके बाद य र ल व, उसके बाद स स और ह। ठीक है। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बता देता हूँ ट्रिक। अब देखिए कंठ तालु, जो आपको ट्रिक मैंने बताया था KTM 2, इसकी ट्रिक आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले K T M D और O, ठीक है। तो क से चालू होने वाले जो भी हैं कंठ में आएंगे। क ख, ये जो भी सीरीज है कंठ में आएगी। टी यानी कि दूसरे में आइए, ये तालु में आएंगे। च छ मतलब टी से। तीसरा कचट, अब ट में जितने भी आएगा क्या आएगा? मूर्धन्य में आएगा। कचट के बाद त किस में आएगा? दंत में आएगा। तप के बाद प, अब प वर्ग क्या आएगा? ओष्ठ में आएगा। तो KTM 2 याद रखिए, आपके 25 तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे व्यंजन। KTM 2, ठीक है। KTM बाइक है, इससे आप इजीली उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। बाकी पठन का अभ्यास करें, ऊम का सही उच्चारण करें, विसर्ग को ह जैसी आवाज के साथ बोले, जैसे राम, राम, ठीक है। विसर्ग को बोलने में बहुत लोग गलती करते हैं, राम। स और स में अंतर को समझें। दूसरी बात, अब इसको मैंने क्विज दिया है, आप देखिएगा भर के। क वर्ग क ख ग पंचम तृतीया अनुनासिका, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे प्रयास कर सकते हैं। बाकी क्विक रिवीजन में देख लीजिए, आपको करना क्या है। स्वर कितने हैं? अ से औ तक 13, व्यंजन 25 जो कि स्पर्श स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ कितने थे? 4 थे। य र ल व, और उसमें व्यंजन कितने थे? स त स ह, ठीक है। बाकी कुल वर्णमाला संरचना आप देखेंगे तो स्वर्ण वर्ग लगभग आप 13 देखे थे, ठीक है। और बाकी का व्यंजन, और ये देखिए होमवर्क आपका, पूरी वर्णमाला को 2 बार अपनी कॉपी में सुंदर से लिखें। कचट तप को सभी वर्गों का नाम याद करें। और अगले वीडियो में हम संधि का लेक्चर लाने वाले हैं, बहुत शानदार से इस पर भी ट्रिक पर चर्चा की जाएगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।